नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल होंगे। साथियों, हमने पिछली 3 क्लासों में माहेश्वर सूत्र प्रत्यार और माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्यार से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी थे, हमने उनको पढ़ने का प्रयास किया। आज हम इस क्लास से संस्कृत वर्णमाला पढ़ने का प्रयास करेंगे। संस्कृत वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों के आधार पर एक तो वर्णमाला का निर्माण किया गया है और एक पाणिनि शिक्षा में जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें वर्णों को बताया गया है। तो हम दो में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला और एक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे जो पाणिनि शिक्षा के आधार पर जो वर्णमाला दी गई है हम उसके बारे में। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? इसकी एक परिभाषा होती है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो स्वतंत्र होते हैं, जिसे बोलने के लिए किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है, हमने इसके लिए प्रत्याहार जो प्रयुक्त होता है हमने पढ़ा था, वो है अच प्रत्याहार। प्रत्याहार जो प्रयुक्त होता है वो आपके अच प्रत्याहार प्रयुक्त होता है। और माहेश्वर सूत्र में जो स्वरों की संख्या दी गई है वो है आपके 9। कल हमने पढ़ा था ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। इसके लिए जो स्वरों की संख्या है वो आपके 9 दी गई है। हमने इसको अच को कल 2 भागों में पढ़ने का प्रयास किया था। एक तो इसको कहते हैं अक प्रत्याहार है, जिसे हम कहते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कहते हैं। और एक हमने पढ़ा था एज प्रत्याहार, जिसको हम कहते हैं संयुक्त। मैंने आपको यह भी बताया था इसे संयुक्त भी कहते हैं और यौगिक स्वर भी कहते हैं। अक प्रत्याहार को मूल स्वर कहते हैं और एज प्रत्याहार को संयुक्त या यौगिक स्वर कहते हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आता है? एक आता है ए, ई, उ, एक आता है री और एक आता है लृ। यह तो आते हैं आपके मूल स्वर में। मैंने आपको बताया मूल स्वर की संख्या 5 होती है, उसके लिए अक प्रत्याहार प्रयुक्त होता है। संयुक्त स्वर में जो संख्या आती है वो आती है 4, ए, ओ, आई, औ। ये आपके चारों सूत्र हो गए, ए, ई, उ, री, लृ, क, ए, ओ, आई, औ, च। तो आपके मूल स्वर है वो 5 है, संयुक्त और यौगिक स्वर है वो आपके 4 है। संयुक्त और यौगिक स्वर को एच प्रत्याहार कहते हैं, मूल स्वर को अक प्रत्याहार कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के अच हो जाता है और अच की संख्या हो जाती है वो आपकी कितनी होती है? 9 होती है। अक में 5 आते हैं और एच में आपके 4 आते हैं। इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों में स्वर की संख्या दी गई है। माहेश्वर सूत्र में स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वतंत्र होते हैं, जिसे किसी बोलने के लिए, वर्ण को बोलने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, आश्रय नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। प्रत्याहार अच प्रत्याहार आता है, स्वरों की संख्या 9 होती है और इसमें मूल स्वर और संयुक्त स्वर दोनों मिलकर के अच प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अब हम नंबर 2 बात करते हैं, वो है व्यंजन। व्यंजन में अब हम बात करें परिभाषा की कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी की आश्रय लेना पड़ता है, किसी 2 वर्णों का जो संयोग होता है जिसमें व्यंजन और स्वर। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जितने भी व्यंजन है उन व्यंजन का सुखपूर्वक उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। इसलिए जितने भी व्यंजन है उनके वर्णों में जो संयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात उनमें स्वरों का सहारा लेना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब इनकी बात करते हैं। व्यंजन के लिए जो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है वो प्रत्याहार प्रयुक्त होता है हल प्रत्याहार। हमने पढ़ा हाई अवरट के हाय से लेकर के और हल के जो लय है उस लय तक जितने भी वर्ण आए गए वो सारे व्यंजन आए हैं, तो प्रत्याहार हल प्रयुक्त होता है। व्यंजन की जो संख्या दी गई है माहेश्वर सूत्र में वो दी गई आपके 33।
33 जो व्यंजन है उन व्यंजनों की संख्या बताई गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं कै से लेकर के मैं तक, कै से लेकर के जो मैं तक बताए गए हैं वो तो बताए गए स्पर्श वर्ण को। और कै वर्ग में आपको पता है 5 आते हैं, कै ख ग ग अंग। च वर्ग में 5 आते हैं, ट वर्ग में 5 आते हैं, त वर्ग में 5 आते हैं और पै वर्ग में 5 आते हैं। तो टोटल स्पर्श वर्ण कितने हो जाते हैं आपके? 25 हो जाते हैं। तो स्पर्श वर्ण के लिए 25 वर्ण है, इसको आप यहां लिख सकते हो। स्पर्श वर्ण ये आपके 25 है। और 4 आपके दिए गए अंतस्थ वर्ण, ये आपके 4 दिए गए अंतस्थ वर्ण, ये र ल व। और 4 आपके जो दिए गए हैं वो है ऊष्म वर्ण और वो है स है। इससे मिलाकर के माहेश्वर सूत्र में व्यंजन दिए गए हैं 25 और 4 आपके 29, 29 और 4 33। ये जो स्पर्श वर्ण है इसको वर्गीय बोला जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे लेकर के मैं तक क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, इसलिए इसको वर्गीय बोला जाता है। और ये 4 और 4 ये 8 है, इनको बोला जाता है अवर्गीय, मतलब इनको वर्गों में विभक्त नहीं किया गया। इन 25 को तो वर्गों में विभक्त किया गया और इन 8 को वर्गों में विभक्त नहीं किया गया। अब उसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श वर्ण को। सर्वप्रथम आपके आता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण की आपको पता है संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो ऐसे वर्ण, इनकी परिभाषा की हम बात करते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे जो मुख है उसमें कहीं ना कहीं जगह स्पर्श होता है, इसलिए इसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ऐसे वर्ण आप लिख भी सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी जगह स्पर्श होता है उन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कै से लेकर के मैं तक। मैंने अभी आपको बताया कै से लेकर के मैं तक कुल 25 वर्ण होते हैं और इसे कहा जाता है कादियो मावसानहा स्पर्शहा। कै से लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण है उन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो कुल 5 वर्ग है उस 5 वर्ग को क्रमशः कु चु टू तु पु, कु चु टू तु पु, ये 5 वर्ग जो कर्मश है इनको कुचु टू तु पु बोला जाता है। और इनकी जो ऊ की है, इस ऊ की इत्संज्ञा हो जाती है। जब ऊ की इत्संज्ञा होगी तो यह शब्द बन जाएगा उत इत, और जब ऊ की इत्संज्ञा होगी तो यह बन जाएगा उदित। ऊ की है इत्संज्ञा हो जाएगी इसलिए यह उदित बन जाएगा। इसलिए कै से लेकर के जो मैं तक जितने भी कुचु टू तु है, इस कै से लेकर के मैं तक को उदित वर्ण भी कहा जाता है। इसको साथ में स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, साथ में इनको उदित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि 5 वर्ग है क्रमशः कु चु टू तु पु। और इसमें टोटल आपकी जो संख्या आती है स्पर्श वर्ण की वो 25 आती है, कै से लेकर के मैं तक, और इनको ही उदित वर्ण कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्श वर्ण के बाद में हम बात करते हैं अंतस्थ वर्ण की।